हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रैक कैसे रिपेयर करते हैं मदरबोर्ड में। अगर आपकी आईसी निकालते वक्त आपका ट्रैक मिस हो जाता है तो इस ट्रिक से अगर आप काम करेंगे तो 100% आपका काम होगा। और मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मैजिक टैग को, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। आप किसी भी होलसेल की शॉप पर जाइए और वहाँ बोलिए मैकेनिक का मैजिक टैग मुझे चाहिए, जो कि ट्रैक रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो भी ट्रैक हमारा मिस हो गया है उसके सिरे को स्क्रैच कर लेंगे और थोड़ा से पीपीडी लगाकर उसको सिल्वर कर लेंगे, क्योंकि अगर अब तक आप इसको सिल्वर नहीं करेंगे तब तक हमारा ट्रैक सही से रिपेयर करते समय उस पर अटैच नहीं होगा। इसलिए इसको अच्छे से सिल्वर कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पे आयरन की सहायता से उसको सिल्वर कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे क्लीनर की सहायता से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूवी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी फ्लक्स पेस्ट या पीपीडी रह जाता है तो हमारा यूवी पेस्ट जो है वो अच्छे से इसमें बैठेगा नहीं और बाद में निकल जाएगा। देखिए, पहले मैं अच्छे से सर्जिकल ब्लेड की सहायता से इसको क्लीन कर लूँगा। अब ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। देखिए, इसको बोलते हैं मैजिक टैग। इसको बहुत ही सावधानी से आपको निकालना है, नहीं तो ये खो जाता है। ठीक है, देखिए इसको चलिए निकाल लेता हूँ। और आपको यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड ब्रांड न्यू यूज़ करनी है। अरे देखिए, ये खो गया। बहुत ही आराम से इसको निकालना है आपको। चलिए एक दूसरा निकाल लेते हैं। अब वो वाला तो खो गया। अगर आप इसको ढूंढने में टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका समय ख़राब होगा। चलिए दूसरा निकाल लेते हैं। बहुत ही आराम से इसको आपको निकालना है। बहुत ही छोटा पार्टिकल है ये। मैं इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए बहुत आसानी से अच्छा दिख रहा है, नहीं तो बहुत ही महीन रहता है ये। चलिए इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा से यूवी पेस्ट लगाएंगे। इसको ग्रीन मास्क भी कहते हैं, यूवी ऑयल भी कहते हैं। इसके लिए आपके पास यूवी लाइट होना कंपलसरी है। देखिए, पहले हमको थोड़ा लगाना है, जिससे कि अच्छे से हमारा मैजिक टेक वहाँ पे सही तरीके से बैठ जाए। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत ही संयम और बहुत ही धैर्य से काम करना है, नहीं तो आपका काम खराब हो सकता है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरीके से करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब देखिए, मैंने इसको एक तरफ इसको बैठा लिया है। अब मैं ट्विजर की सहायता से इसको थोड़ा फोल्ड कर ले रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन मायने रखती है। अगर आप इसको ऐसे ही लगा देंगे तो फिर वो देखने में थोड़ा ख़राब सा लगेगा। चलिए मैं इसको ट्विजर की सहायता से इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ अच्छे से। ये देखिए, बहुत ही आराम से करना है आपको, नहीं तो आपका ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपको फिर से करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने सेट कर लिया है। एक बार इसको अच्छे से फैला लेते हैं यूवी को, क्योंकि सही से वो बैठ जाए। यूवी को पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अल्ट्रा वायलेट किरणें बोलते हैं। बहुत सारे भाइयों को नहीं मालूम है। अब देखिए, भाई यूवी लाइट से इसको हार्ड कर लेते हैं। अब देखिए, ये हार्ड हो गया है, अब ये हिलेगा नहीं। अब जो इसका एक्स्ट्रा सिरा है उसको कट कर लेंगे सर्जिकल की सहायता से। ठीक है, देखिए अब मैंने ये कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको ज्वाइंट करने के लिए मैं फिर से पीपीडी का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैंने पीपीडी 183 डिग्री की इस्तेमाल करी है, जो कि बेहतर रहती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आयरन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पे एसएमडी से हीट करूँगा, क्योंकि आयरन अगर आप वहाँ पे लगाओगे तो आपका ये मैजिक टेक जो है वो निकल सकता है। ठीक है, बहुत ही आराम से करना है आपको। देखिए, अभी मैं इसको हल्का से टच करूँगा, जिससे कि ये देखिए अटैच हो गया। अब इसके ऊपर देखिए एक आयरन की बॉल बन गई, उसको क्लीन कर लेना, नहीं तो बाद में आपका ऐसा ही बैठाते समय आपको ये दिक्कत करेगा। अब आपको ये थोड़ा क्लीन हो गया है। ठीक है, अब आपको इसे क्लीनर से क्लीन कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पीपीडी है वो हट जाए उस जगह से। देखिए, मैं क्लीनर से क्लीन कर लिया है। थोड़ा कॉटन की सहायता से इसको पोंछ भी लिया है मैंने। अब यहाँ पे दोबारा मैं यूवी पेस्ट लगाऊंगा हल्का से, जिससे कि कहीं पे भी सिरे पे अगर जगह खाली रह गई हो तो वो फिल हो जाए। अभी आपको ये ऐसा लगेगा कि मैंने रिपेयर ही नहीं किया, इतना नीट एंड क्लीन हो जाएगा ये। देखिए, अभी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर यूवी पेस्ट और लगा लेता हूँ हल्के हाथों से। प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है आपको। ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से हो सकता है कि अगर आप सर्जिकल ब्लेड का ज़्यादा प्रेशर दे तो दूसरा पैड हट जाए। देखिए, हल्के हाथों से करना है आपको। और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगा देना, आपको थोड़ा से यूवी पेस्ट लगाना है और सर्जिकल की सहायता से उसे फैलाना है, ना कि एक जगह पे आपको एक ड्रॉप रखना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अभी देखिए इसको मैं लगा चुका हूँ। अब इसको यूवी पेस्ट से हार्ड कर देते हैं बस। अच्छी क्वालिटी का अगर आप यूवी पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकंड लगेगा उसे हार्ड होने में। देखिए, अब ये बैठ चुका है। अब सर्जिकल की सहायता से इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे, जिससे कि जो ख़राब सा दिख रहा है या अप एंड डाउन जगह हो गई है ऊपर नीचे, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। ठीक है,
अब देखिए जो मैंने ट्रैक लगाया उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं, जिससे कि वहाँ पर पीपीडी बैठ सके, या जब हम एमएमसी लगाएं या कोई भी आईसी जिसका ट्रैक आप रिपेयर कर रहे हो वो सही से उस पर आईसी बैठ जाए। क्योंकि अगर आप स्क्रैच नहीं करेंगे तो फिर हमारा ट्रैक रिपेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आईसी बैठेगी ही नहीं सही से। और बहुत ही ज़्यादा पीपीडी नहीं लगाना, बहुत ही हल्का सा लगाना है। ये सब मान के चलिए जितनी बड़ी आपकी ट्रैक की बॉल है। फिर मैं यहाँ पे आयरन नहीं इस्तेमाल करूँगा, फिर से एसएमडी की सहायता से इसको करूँगा। देखिए ये हमारी बॉलें जो हैं बिल्कुल एज इट इज़ ओरिजिनल जैसी हो गई है, जैसा ब्रांड न्यू कंपनी से बन के आती है। अब मैं डिशोल्डिंग वायर से इसके ऊपर का एक्सेस पीपीडी हटा लूँगा। देखिए बहुत ही आराम से करना है आपको, रगड़ना नहीं है आपको डिशोल्डिंग वायर को। देखिए ये हो गया है। अब मैं देखिए इसको क्लीनर से क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए मैंने इसको कॉटन से पोंछ लिया है, अभी क्लीनर से क्लीन करते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टील ब्रश का इस्तेमाल करूँगा कि अगर थोड़ा बहुत और भी रह गया हो उसके ऊपर यूवी पेस्ट तो वो हट जाएगा। कभी भी आप कोई भी आईसी बैठाइए उसके पहले हल्का थिनर और स्टील ब्रश से एक बार अगर आप उसके ऊपर कर लेंगे तो आपकी आईसी बहुत अच्छी बैठेगी और 100% वर्क करेगी। ये तरीका आप फॉलो करिए, निश्चिंत है कि आपका काम होगा ही होगा। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम आपका हो गया। और आप जो दूसरे पैड्स हटे हुए देख रहे हैं वो सारे के सारे एनसी पैड्स हैं। मैं आगे वीडियो लाऊंगा जिसमें से आपको ये जानकारी हो सके कि कौन सा एनसी पैड है, कैसे पहचाने। ठीक है।